बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, हमारी दवाई पोलीक्योर, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि माशाल्लाह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। कुछ अहबाब को माशाल्लाह छठी छठी दफ़ा, सातवीं दफ़ा भी उन्होंने हमारी दवाई का ऑर्डर दोबारा दिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पोलीक्योर के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आने की सिमत में अच्छी हमें ख़बर मिल रही है। आप भी अपने अज़ीज़ों के लिए, अपने लिए, अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत है या बहुत अरसा आपने कोई दवाइयाँ खाई हैं एलोपैथी की, उन तमाम चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट को नॉर्मल करने के लिए आप पोलीक्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो 24 जून 2025 के सियारगान हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं। आज दोस्तों ज़ायचे में शम्स और मुश्तरी का किरान चल रहा है। दोनों एक नुक्ते पे बुरसरतान में मौजूद हैं। अब दोस्तों ये एस्ट्रोलॉजी है, डेटा कलेक्शन है। हमारी एक प्रेडिक्शन जो मैं कल अर्ज़ की कि वो ईरान के ऊपर जो हमला किया अमेरिका ने, हम नहीं समझते थे कि ये हमला होगा, लेकिन बहरहाल हमला हुआ। लेकिन उसके साथ ही हमारी जो दूसरी प्रेडिक्शन थी कि जंग बंदी होगी, आप आज देखें, आज जंग बंदी की सिमत में पहला कदम उठाया गया है और जंग बंदी जो है वो अब इम्प्लीमेंट उसका होना शुरू हो गया है। और यहाँ मैं अपनी फिर बात दोहराता चलूँ कि एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि पाकिस्तान के ज़ायचे के चौथे खाने में 25 तारीख़ को एक बहुत बड़ा किरान होने जा रहा है। कल 225 तारीख़ है, तकरीबन कोई 1 बजे के करीब दिन में मेरा एक अंदाज़ा है कि चाँद जो है बुरसरतान में अपने घर में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे जो सियारगान की तादाद है वो 4 हो जाएगी और इल्म नजूम की अहमियत को उजागर करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि बुरसरतान का जो हाकम सितारा है वो चाँद है। इसी बुरसरतान में मुश्तरी को शर्फ़ होता है, इसी बुरसरतान में शम्स को औज हासिल होता है। तो ये जो वक्त है जिसमें ये अतारत भी यही है, तो ये वक्त बहुत अहमियत का हामिल है। दोस्तों, जैसे सोना है, चाहे वो आपके अमीर की जेब में डाल दें, चाहे आप गरीब की जेब में डाल दें, फ़ायदा यकसां देगा, कीमत उसकी वही रहेगी सोने की। तो इसी तरह दोस्तों, ये जो शरफ़ में सियारगान आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो मुश्तरी आ रहा है, वो मेरे तमाम सुनने वाले अहबाब जो अरसा दराज से फंसे हुए हैं, तरक्की चाहते हैं, माल और दौलत में वुसअत चाहते हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी लौह जो है मुश्तरी की वो बनवा लें। इसके लिए मेरे असिस्टेंट से रब्ता करें और ये पूरे पाकिस्तान में हम बना के इंशाल्लाह डिलीवर कर देंगे। इसके साथ इसका इस्म आज़म भी आपको बताएंगे। हकीकी ज़ात अल्लाह की है, लेकिन हमारा जो इल्म जफ़र है उसके तहत हम जो अमल तैयार करके देंगे, जो लौह तैयार करके देंगे, वो आप अपने पास रखेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले थोड़े अरसे में आपको अपनी तरक्की की सिमत में रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। ये बात याद रखें दोस्तों, तलवार जो है वो एक काम करती है काटने का, लेकिन उस सूरत में काटती है जब वो सीधी लगे। अगर तलवार किसी को टेढ़ी होकर लग जाए या सीधी ना लगे बल्कि उल्टी लगे तो उसके उतने गहरे ज़ख्म नहीं आते। इसी तरह इल्म जफ़र में जब सितारे अपने बादशाह के मकाम पे होते हैं, इस वक्त में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बड़ा मुकद्दर लेके पैदा होते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये वक्त ज़ाया ना करें। इस वक्त में अपनी तरक्की के लिए पेशबंदी करें और लौह जो है वो बनवा के रखें। ज़ायचे में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के ज़ायचे में बुर्जदी से तल्लुक़ रखने वाली एक सियासी शख्सियत, वैसे भी बुर्जदी से जितने भी लोग तल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ये मुश्किल वक्त चल रहा है। उनके ज़ायचे में ज़ुहल की, मुश्तरी की, शम्स की इस वक्त नहस नज़र चल रही है। नेपचून भी उसमें शामिल है, चाँद भी उसमें शामिल हो जाएगा। लिहाजा ये जो वक्त है बुर्जदी वालों के लिए शदीद मुश्किलात लाएगा। इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। जिसने एहतियात से अपना दामन, एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ा, वो बंदा इंशाल्लाह कामयाबी देखेगा। लेकिन जिनके ज़ायचे में खुदा न खास्ता
मरीख या ज़ुहल नहस तारे थे ज़ायचा पैदाइश में, उनके ऊपर अब 100% असरात आएंगे। उसकी वजह यह है कि ज़ुहल बुर्ज हमल में हबूत के खाने में होगा, और यहाँ पे जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेके अब तक पहली मर्तबा ये यहाँ पे किरान करेगा ज़ुहल पहले दर्जे पे, और नेपच्यून यहाँ पे रिवर्स हो के इसके साथ आके मिलेगा, और ये बहुत बड़े पैमाने पे धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है। इससे आगे मैं चलता चलूँ कि ये जो ज़ुहल है हमारे ज़ायचे में वज़ीर-ए-आज़म का सितारा होता है, लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी धोखा और फ्रॉड होने की सिमत में बातें हैं। ये जो हमारा ज़ायचा है दोस्तों, ये अक्लमंद लोगों के लिए आप समझिए कि एक रास्ता, एक निशानी, एक तरीका बताता है कि आपने ये काम करने हैं, ये नहीं करने। तो इस ज़ायचे में जो सूरत हाल है दोस्तों, अगर इसको बगौर पढ़ा जाए तो ये 4 सितारों का किरान जो हो रहा है पाकिस्तान के ज़ायचे के चौथे खाने में हो रहा है, नेचुरल ज़ायचे के भी चौथे खाने में हो रहा है। लिहाजा मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी कि ताकत का महवर बदल जाएगा, और अब आपको समझ आनी शुरू हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये प्रेडिक्शन 100% पूरी होने की सिमत में, और ताकत का महवर दुनिया में चेंज हो चुका है। और मैं यहाँ फिर अर्ज़ करता चलूँ कि ये नहीं मुझे पता कि कब तक ये ताकत का महवर पाकिस्तान उसका हिस्सा बनेगा, लेकिन ज़ायचे में 25 तारीख कल के जो सितारे हैं जब वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे, और इसके इकट्ठे होने का मतलब ये है कि आने वाला जो इत्तेहाद बनेगा दुनिया में, एक नई ताकत सामने आएगी, उसका इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी उसमें हिस्सेदार होगा। ये डेटा कलेक्शन का इल्म है दोस्त। मुझे पता है बहुत कमेंट करेंगे जी पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे। अगर आप थोड़ा सा कुरान पाक का मुताला फरमाइए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कमज़ोरों को भी बहुत ताकत दी है, और बहुत ताकतवारों को भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़िल्लत और के साथ हमकनार की है। अल्लाह महफूज फरमाए। लेकिन हकीकी बात यह है कि ज़ायचा कह रहा है कि अब ख़ित्ते में, पाकिस्तान जिस ख़ित्ते में है, मतलब एशिया में, ये जो ताकत का तवाज़न है ये अब एशिया में आएगा। हम यहाँ रहें ना रहें, आर्ज़ी ज़िंदगी है, लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान आलमी दुनिया में ताकत के तवाज़न का हिस्सा होगा। इस वक्त के जो सितारे हैं दोस्तों, ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि यूरेनस ने जो ही बुर्ज चेंज करना है तो एक बहुत बड़ी ट्रायंगल बनेगी। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि अब वो दू बदू जंगों वाली बात नहीं है। अब ज़ायचे में जो सियारगान की पोजीशन है वो मुनकलिब बुर्ज में है, साबत बुर्ज में है, और आने वाले वक्त में ज़ोजिज़ान बुर्ज में भी सितारा आ जाएगा। अब ये सारे जो बुर्ज हैं ये माजी, हाल और मुस्तकबिल की निशानदेही करते हैं। समझाने के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जिन जिन के ज़ायचे में ये बड़े सियारगान नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो 12वें खाने या छठे में आएंगे तो उनकी सेहत में ख़राबी की निशानदेही है। अब किसको कितनी सेहत ख़राब होगी ये उसके ज़ायचे पैदाइश के सितारे बताएंगे कि आया वो सितारा कमज़ोर था, अब भी कमज़ोर हो रहा है, क्या वो बेहतर था, अब कमज़ोर हो रहा है, तो उसको मिला जुला के एनालिसिस किया जाता है। तो ये ज़ायचा में जो दुनिया का ज़ायचा है, हमारी इस जो हमने आज तक ज़ायचे को पढ़ा, इस दुनिया जहाँ पे हम मौजूद हैं ज़मीन पे, तो ये ज़ायचा क्योंकि चौथे खाने में ये सितारे इकट्ठे हो रहे हैं। और सबसे अहम बात ये है कि ज़ायचे में जो ट्रायंगल बन रही है आने वाले वक्त में, वो प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस की बनने लगी है। अब ये सितारे जब बुर्ज दिलो, बुर्ज हमल और बुर्ज जोज़ा में आ जाएंगे तो अब सूरज जैसे जैसे ट्रैवल करेगा तो इनके साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेगा। जैसे दोस्तों एक इलाका होता है, वहाँ से एक रोड निकलती है, तो वो जो रोड है अगर वो हाईवे है तो अब आप समझ जाएं आने वाले वक्त में यहाँ पे आमदोरफ्त ज़्यादा होगी। कोई वहाँ चाय का होटल बनाएगा, कोई खाने का बनाएगा, कोई पेट्रोल पंप लगाएगा, कोई टायरों की दुकान बनाएगा। इस तरह दोस्तों वो जगह आबाद हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़ायचे में दोस्तों चौथे खाने में यह सियारगान की आमद इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की एक अहमियत होगी इंशाअल्लाह, और हमारा मुल्क अज़ीज़ तरक्की करेगा।
اور دوستوں نے بڑے کمنٹس کیے. میں ذائچے کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ میری اسٹرالوجی میں عمران خان صاحب بڑے اسٹرانگ آدمی، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے. مالک بہتر جانتا ہے، ہمارے اندازے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسٹرالوجی کے آج تک اسباق میں سے جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاروں ستارے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کل کے ذائچے میں اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ دو باتوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب اسٹرانگ ہو چکے ہیں، اب وہ کسی بھی ٹائم باہر آ سکتے ہیں، اور دوسری سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ عدلیہ بھی اب اسٹرانگ ہوگی. دوستوں کا کمنٹس اپنی جگہ پہ، میں کوئی حالات حاضرہ پہ بات کبھی بھی نہیں کرتا، میں اپنی اسٹرالوجی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں دوستوں جو میں نے آج تک سیکھا. اور میں یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو سیارگان ہیں، یہ جو اطلاع دے رہے ہیں خاص طور پہ 8 جولائی میں جب یہ یورنس اپنا برج چینج کر کے برج جوزہ میں آئے گا، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خان صاحب بہت اسٹرانگ ہو کے سامنے آئیں گے اور حقیقی معنوں میں پاکستان کو لیڈ کریں گے. بلکہ میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن عالم اسلام کو بھی لیڈ کریں گے. ذائچے میں جو میں نے خان صاحب کا ذائچہ پیدائش بنا کے پڑھا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. ہمارا اندازہ یہی ہے، حقیقی ذات علم کی اللہ جانتا ہے، ہمارے اندازے ہیں. اور ایک میں پھر عرض کرتا چلوں کہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ خالق کے فیصلے مخلوق کبھی نہیں جان سکتی. مخلوق کا کیا کام ہے خالق کے فیصلے جاننے. تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں فردر جو میری اسٹڈی ہوگی ستاروں پہ وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے.